अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम आप तमाम स्टूडेंट्स को जगायो बेसिक टेक्नोलॉजी की तरफ से। मैं वर्दा गनी जामिअतुल गनी की तरफ से आपकी कंप्यूटर टीचर, आपकी वेब प्रोफेशनल। तो आज हमने जो कोड लिखना है, जो काम स्टार्ट करना है, वो है विजुअल स्टूडियो पर। विजुअल स्टूडियो एक एडिटर है जो कि नोटपैड की तरह ही कोड लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल है, हाई है, मतलब इसकी ये थोड़ा सा अपडेट है। तो इसमें टैग्स जो होते हैं वो पहले ही मतलब होते हैं, और हम सिर्फ जैसा कि किसी टैग को ओपन करते हैं तो जैसे इसे ओपन करके अभी लिखना स्टार्ट करते हैं तो ये खुद ही क्लोज कर देता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रोफेशनल चीज़ें इस्तेमाल की यूज़ की जाती हैं और ये प्रोफेशनल लोग इससे कोड लिखने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कि विजुअल स्टूडियो क्या है। जिन स्टूडेंट्स के पास विजुअल स्टूडियो नहीं है वो अपने गूगल क्रोम पर जाकर विजुअल स्टूडियो डाउनलोड लिखेंगे तो आपके पास कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर आएंगे। इन कीवर्ड्स में से आप किसी को भी ओपन कर ले। जैसा कि मैं पहले कीवर्ड्स को ओपन करती हूँ तो मेरे पास ये कुछ इस तरह का व्यू आएगा। आपने इस सारे पेज को चेक करना है। नीचे आएंगे जैसे यहाँ पर आपके पास ये होगा विजुअल स्टूडियो कोड और यहाँ पर लिखा होगा फ्री डाउनलोड। इनके नीचे कुछ ऑप्शंस होंगे, जैसा कि अगर आपके पास कोई भी विंडो है, जैसा कि पीसी है या कोई विंडो है या कोई लिनक्स विंडो है, तो इस तरह के आप वही ऑप्शंस को चूज़ करके अपने इस विजुअल स्टूडियो को फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो किसी भी टाइम को वेस्ट किए बगैर मैं अपने असल काम की तरफ आती हूँ कि आज हम क्या सिखाना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। तो आपको बताती चलूँ कि विजुअल स्टूडियो को हम कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर आकर हम विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं और देखते हैं कि विजुअल स्टूडियो का व्यू कैसा है और इसमें फ़ाइल को कैसे ओपन करना है, कैसे क्रिएट करना है। तो आज तो आपको ये भी बताती चलूँ कि जो स्टूडेंट मेरी इस वीडियो या इस लेक्चर पर न्यू आया है, काइंडली मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर देखें, तो ही आपको मेरे इस लेक्चर की अच्छे से समझ आएगी। और मेरे जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर न्यू फाइल पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर कोई भी नाम लिखते हैं। जैसा कि आज हमने टेबल टैग के बारे में पढ़ना है तो मैं टेबल टैग का ही नाम लिख देती हूँ। .html साथ बता देती हूँ कि मैं इस टाइप की फ़ाइल अपनी क्रिएट करना चाहती हूँ। इसे यहाँ से क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। डेस्कटॉप ऑप्शन को क्लिक करती हूँ कि मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव करना चाहती हूँ। क्रिएट फाइल, तो यहाँ पर बताते हैं, उन्होंने कहा है यस, क्योंकि मेरी पहले ही सेव थी इस वजह से ऐसे हुआ था। आपके ऐसे नहीं होगा, आपकी सेव हो जाएगी। तो आज हम अपने टैग को, अपने काम को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास जो टारगेट है जिस पर हमने काम करना है वो है टेबल टैग। जैसे ही मैंने इसे ब्रैकेट को लगाया, देखें आपके पास टेबल के टैग क्लोज खुद ही आ गया, क्योंकि ये थोड़ा सा, ये जो है एडिटेड थोड़ा सा प्रोफेशनल है। यहाँ पर आकर टेबल के अंदर मैं एक और टैग लगाती हूँ जो कि है TR का। इसके अंदर हम एक और टैग लगाएंगे जो कि है TD का। मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि ये क्या है और क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या बन रहा है क्या नहीं। तो इसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। वेलकम टू माई लेक्चर 6। तो हमने ये टेक्स्ट लिखा और हम यहाँ, तो इसे थोड़ा सेव कर लेते हैं। Ctrl+S दबाकर सेव किया और गूगल क्रोम पर आकर हम इसे सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप पर जाकर ये हमारे पास फाइल आई, इसे हमने ओपन किया गूगल क्रोम पर, तो ये हमारे पास गूगल क्रोम पर ओपन हो रही है। जैसे ये देखिए हमारे पास ये लाइन आ गई, व्यू हुई। मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके इसकी। हमने इसे जूम किया तो ये देखिए हमारे पास ये जो लाइन है ये आ गई सिंपल। तो आपको समझाने के लिए मैं एक सिंपल लाइन भी लिखती हूँ। यहाँ पर टेबल के नीचे आकर सिंपल लाइन यही वाली लिखती हूँ। वेलकम टू माई लेक्चर 6। वेलकम टू माई लेक्चर 6। इसे भी हम Ctrl+S करके सेव करते हैं और गूगल क्रोम पर आकर रिफ्रेश करते हैं। तो हमारे पास ये, आप देखेंगे कि जो टेबल के अंदर हमने लाइन लिखी थी उसकी पोजीशन में और उसके व्यू में थोड़ा सा फ़र्क है, जो कि हमने सिंपल लाइन लिखी है। तो अब हम देखते हैं असल काम को कि क्या बन रहा है और क्या कर रहे हैं। तो इस सिंपल लाइन को मैं डल कर देती हूँ क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं। तो ये देखें, अब आपको बताती हूँ कि ये क्या बन रहा है और ये क्या है, क्या टैग यूज़ कर रही हूँ मैं। हमने कहा कि हमारे पास एक टेबल टैग है, मुझे एक टेबल चाहिए अपने पेज पर, तो उसके अंदर एक TR यानी एक टेबल रो चाहिए। अपने टेबल के अंदर मुझे एक टेबल रो चाहिए और उस रो के अंदर आकर मुझे TD यानी टेबल डाटा यानी कॉलम चाहिए।
जैसा कि ये टेबल का हमने टैग लगाया तो रूल्स के मुताबिक ये क्लोज भी किया, फिर टी आर का टैग लगाया यानी टेबल रो का, उसको भी रूल्स के मुताबिक क्लोज किया। फिर हमने यहाँ पर आकर टी डी यानी टेबल डाटा यानी कॉलम का टैग लगाया, उसे भी हमने अपने रूल्स के मुताबिक क्लोज किया। तो जैसे ही हमने इसे सेव किया तो गूगल क्रोम पर आकर हमारे पास ये लाइन अपीयर हो गई। यहाँ पर हम इसे सेव कर लेते हैं क्योंकि हम कंट्रोल एस करके, क्योंकि हमने सेव नहीं किया था दोबारा इसे। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारे पास टेबल के अंदर लिखी लाइन वाज़ेह होगी। आप ये सोच रहे होंगे जब ये लाइन हम सिंपल में भी लिख सकते हैं तो हमें टेबल लगाने का क्या फ़ायदा ही क्या है और टेबल टैग क्यों यूज़ किया जाता है। तो आपको बताते चलूँ कि HTML में रहते हुए हम किसी भी वेबसाइट के लेआउट को इस टैग के बगैर क्रिएट नहीं कर सकते। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि टेबल टैग किसी भी वेबसाइट के लेआउट को क्रिएट करने के लिए HTML में रहते हुए यूज़ किया जाता है। तो यही टैग है, यही कमांड है जो कि HTML में रहते हुए हमारी साइट को लेआउट को बनाती है, क्रिएट करती है। तो आज हम इसकी किसी और काम को सीखते हैं। मैं इसी जो मैंने लाइन लिखी है इसको मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेती हूँ और इसे पेस्ट करके दोबारा यहाँ पर, तो यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये हमारे इसके सामने आ गई है। हम इसे इंटर करके नीचे ले जाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यानी हमने उसे कहा कि टेबल के अंदर हमें एक टेबल रो चाहिए, उस रो के अंदर हमें 2 कॉलम चाहिए। टी टेबल डाटा यानी टी का मतलब टेबल डाटा यानी कॉलम्स। तो हमने 2 कॉलम्स मांगे हैं जिनका नाम हमने सेम ही रख दिया है। अब हम इसे कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। गूगल क्रोम पर आकर हम इसे रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही हमने इसे रिफ्रेश किया तो अब हमारे पास ये कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आपको तो कुछ समझ आ ही नहीं रही होगी कि ये क्या बन रहा है क्या नहीं। तो अब हम इन एट्रीब्यूट्स के बगैर एट्रीब्यूट लगाकर देखते हैं कि ये क्या बन रहा है। एट्रीब्यूट्स के बगैर तो आपको भी समझ नहीं आएगी। टेबल के अंदर आकर मैं एट्रीब्यूट लगाती हूँ बॉर्डर। तो मैं ये इसे बता देती हूँ कि मुझे 1 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए। अब हम इसे सेव करते हैं। कंट्रोल एस करके सेव किया, गूगल क्रोम पर आकर रिफ्रेश किया। जैसे मैंने इसे रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे कि मेरे पास टेबल का एक बॉर्डर भी आ गया। अब आपको समझ आ रही होगी कि जब हम टेबल लिया, टेबल के अंदर हमने एक रो ली तो ये हमारे पास, ये देखिए एक 1 रो है, एक रो है। ये हमारे पास एक रो है और इस रो में हमने 2 कॉलम्स लिए थे, टीडी यानी 2 टीडीज लिए थे। अब देखें ये एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। तो अब हम आते हैं दोबारा यहाँ पर आकर एक और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, बॉर्डर कलर। अब हम बॉर्डर कलर में कलर कोई भी नेम देते हैं। जैसा कि मैं चाहती हूँ कि मुझे वो जो बॉर्डर कलर चाहिए वो रेड हो, तो हमने रेड लिया। तो अब इसे हम सेव करते हैं और गूगल क्रोम पर आकर रिफ्रेश करते हैं। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे जो बॉर्डर का कलर हमारा चेंज हो गया। आप सोच रहे होंगे कि ये जो बॉर्डर यहाँ पर लिखा है ये रेड में क्यों आया। तो आपको बताती चलूँ कि ये हमारा जो एडिटर है ये थोड़ा सा प्रोफेशनल है। इसमें CSS लैंग्वेज का कोड जो होता है वो थोड़ा सा रेड टाइप हो जाता है, क्योंकि वो बताता है कि ये आपका CSS का कोड है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये PHP का कोड है। इस तरह उन्होंने कोडिंग की होती है इसके अंदर। सो इस वजह से ये थोड़ा सा रेड हुआ है। आप जैसे CS समझेंगे, CS सीखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हमने बॉर्डर का कलर रेड लगाया तो आपको अब समझ आ रही होगी कि जब हम टेबल को बनाते हैं, टेबल के अंदर हम रो लेते हैं, रो के अंदर हम TDs देते हैं, कॉलम जितने हमें लेने होते हैं। तो अब आपको ये भी बताते चलूँ कि क्या रो को भी हम डबल कर सकते हैं, यानी हम अगर रो ज़्यादा लेना चाहते हो, रोज़ लाइनें हम ज़्यादा लेना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या करें। तो यहाँ पर आकर मैं इसी पूरे TR को कॉपी कर लेती हूँ और इससे ही दोबारा पेस्ट नीचे कर लेती हूँ, यहाँ पर आकर पेस्ट कर लेती हूँ। तो उसी तरह की एक रो हमने और ले ली। कंट्रोल एस करके सेव करके हम इसके व्यू को देखते हैं गूगल क्रोम पर जाकर। यहाँ पर आकर मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे कि जिस तरह मैंने कॉलम्स को डबल किया था इस तरह मैंने रो को भी डबल कर लिया। यानी हम किसी भी एक टेबल लिया, उसके अंदर हमने कुछ रोज़ भी ली और कॉलम्स भी लिए। तो अब हम इसे टेबल बना रहे हैं।
तो मैं यहाँ पर आकर एक बार दोबारा ये जो कॉलम्स हैं इनकी ज़्यादा करके देख लेती हूँ कि होती भी है कि नहीं। कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर लेती हूँ, इसे पेस्ट किया और इसे यहाँ पर भी पेस्ट कर लेती हूँ। यानी मैंने दोनों रोज़ में 4-4 कॉलम्स लिए। अब इसे कंट्रोल एस करके सेव किया और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं गूगल क्रोम पर। तो ये देखिए हमारे पास, इधर से थोड़ा सा जूम कम कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। तो अब देखें, तो आपके पास ये 2 रोज़ हैं, उनके अंदर 4 कॉलम्स हैं। तो इस तरह टेबल लगाकर आप किसी भी वेबसाइट के लेआउट को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो इस तरह का टेबल है, ये जो टेबल यूज़ किया जाता है, ये स्पेशली HTML में रहते हुए किसी भी वेबसाइट के, किसी भी साइट या किसी भी वेबसाइट के लेआउट के अंदर मेन्यूज़ को क्रिएट करने के लिए लगाया जाता है। तो अब हम इसके अंदर कुछ और एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमने लगाया था बॉर्डर कलर। आप ये जो कॉलम्स दिए हैं इसके अंदर हमने ये टेक्स्ट लिखा है, वेलकम टू लेक्चर माई 6। तो अगर हम किसी इंटरटेनमेंट वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर यहाँ पर सॉन्ग वो की वीडियो लगी होती है, यहाँ पर उसका टाइटल लिखा होता है और यहाँ पर लिखा होता है ऑनलाइन वॉचिंग, या फिर यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया होता है। तो ये इसी टेबल की मदद से सब कुछ बनाया होता है। तो अब हम आकर इसके अंदर कुछ और एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ते हैं कि इसके अंदर कुछ और एट्रीब्यूट्स कौन से हैं। तो हमारे पास ये बॉर्डर रेड हो गई। अब हम इसकी विड्थ और हाइट को भी कंट्रोल कर लेते हैं टेबल की। ये तो हमने, ये देखें यहाँ पर आकर हम इसे जूम कर रहे थे, कम और ज़्यादा कर रहे थे, इसी वजह से हमारे पास इसकी जैसे लेआउट और ये सब बन रहा था। लेकिन जब हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो हमारे पास एक ही जो जूमिंग वो होता है, पॉइंट होता है जो फिक्स होता है वो, तो उसके ऊपर हमारा टेबल जो होता है वो जैसा कि जो हमने विड्थ और हाइट दी होती है उसके मुताबिक नज़र आ रहा होता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर आकर विड्थ और हाइट को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। मैं यहाँ पर देती हूँ विड्थ, कि हम इसकी विड्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं जो कि हमारे पास हो 9900 पिक्सल। 9900 पिक्सल कुछ लगता है गलत हो गया है, यहाँ पर ये थोड़ा सा डबल हो गया यहाँ पर। तो हमने 9900 दी। अब हम यहाँ पर आकर हाइट दे देते हैं, हम इसकी हाइट देते हैं 150। तो अब हम इस कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। यहाँ पर भी ये डबल हो गया क्योंकि ये खुद ही डाल देता है और हम अपनी आदत के मुताबिक ज़्यादा डालते रहते हैं। कंट्रोल एस करके हमने सेव किया और यहाँ पर आकर हम इसे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए मैंने इसे रिफ्रेश किया, जूमिंग ज़्यादा क्यों हुई थी, मैं इसको बराबर कर लेती हूँ। तो अब मैंने कर लिया, 1 मिनट, ये अब भी सही नहीं हुआ। मैं इसे जूम थोड़ा ज़्यादा कर लेती हूँ, आपको नजर आने। ये देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने इससे क्या दिया था, इसकी विड्थ और हाइट को कंट्रोल किया, तो वो अपने जो उसकी विड्थ और हाइट को हमने दी थी, मतलब उसी के मुताबिक वो वहाँ पर व्यू हो रहा था। तो यहाँ पर आकर हम एक और काम कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा टेबल है इसके ऊपर कितना अजीब लग रहा है क्योंकि ये एक साइड पे है। तो हम इसे थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं। तो सेंटर में करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, कहते हैं कि अलाइन हो हमारा यही टेबल सेंटर में, सेंटर, 1 मिनट, मैंने यहाँ पर सेंटर। अब इसे कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और यहाँ पर आकर हम रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए तो हमारा टेबल जो है वो हमारे पास सेंटर में हो गया है। तो अब ये जो इसके अंदर, ये इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है, ये तो ये भी लाइनों के साथ लगा हुआ है, ये भी अजीब लगा है। हम चाह रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है लाइनों के साथ लगा है, ये भी इस टेबल की टीडी के अंदर सेंटर में हो जाए। इसके लिए आप टीडी के अंदर आकर, यहाँ इस टीडी के अंदर आकर आप कहें कि हमने हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये अलाइन कर दो सेंटर में, इज इक्वल टू अलाइन सेंटर। अलाइन सेंटर। तो अब इसे हम कंट्रोल ऐसा करके सेव कर लेते हैं। मैं फिर से डबल डाल देती हूँ, कंट्रोल ऐसा करके सेव करते हैं और यहाँ पर आकर हम रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर आकर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये जो टेक्स्ट है ये सेंटर में आ चुका है। तो इस तरह आप सारी जो टीडी हैं, सारे कॉलम्स हैं, इनके अंदर टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ पहली रो ही चाहिए, सो मैं दूसरी रो को डेल कर देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ, ताकि आपको इस टैग के बारे में एक बार दोबारा रिवाइज हो जाए।
हमने इस टैग को समझा था कि ये क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है। ये किसी भी वेबसाइट में किसी भी कंटेंट को जो कि हम अपनी वेब पेज पर व्यू नहीं कराना चाहते, कमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये टैग लगाया हमने। अब ये देखिए, ये विजुअल स्टूडियो है, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इस वजह से ये खुद यहाँ पर भी कमेंट हो चुका है, इसने बता दिया है कि ये जो इतना हमने कंटेंट लिखा है इसे हमने कमेंट कर दिया, इसी वजह से ये थोड़ा सा ग्रीन हो गया है। अब हम इसे कंट्रोल एस करके देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक लाइन ही आती है, ये दोनों। तो ये देखिए हमारे पास सिर्फ 1 लाइन हो जाएगी, एक लाइन हो चुकी है। अब हम आते हैं टेबल के अंदर कुछ और एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं, देखते हैं इसका क्या फ़ायदा है। ये देखें, यहाँ पर आकर यहाँ पर जो हमारा टेबल है, ये जो हमने बनाया है, ये देखिए इसके अंदर यहाँ पर थोड़ी सी ये ना आपको स्पेस नज़र आ रही होगी। तो इस स्पेस को ज़्यादा या कम कैसे करते हैं, तो हम इसको भी करके देख लेते हैं। हमारे पास एक एट्रीब्यूट है सेल स्पेसिंग, ये हमारे पास एट्रीब्यूट है। इसके अंदर आकर कहते हैं कि जो सेल स्पेसिंग है, हम अपने पेज के अंदर जो सेल स्पेसिंग दे रहे हैं, ये हमारे पास 10 पिक्सल की हो जाए। अब हम इसे कंट्रोल एस करके सेव करके देखते हैं कि ये होगी भी कि नहीं। यहाँ पर आकर रिफ्रेश किया तो ये देखें, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा। ज़्यादा ही वो हो रहा है, अजीब समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, थोड़ा सा हम इससे ना ज़्यादा दे देते हैं, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। हम इसकी 20 पिक्सल कर देते हैं। अब कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर भी इसकी एक साइड नज़र नहीं आ रही, लेकिन क्यों? ओके, ये जो हमारा बॉर्डर है यहाँ पर, इसे थोड़ा सा हम 5 पिक्सल का कर लेते हैं, 5 पिक्सल। और अब इसे कंट्रोल ऐसा के सेव करते हैं और अब गूगल क्रोम पर आकर हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए हमने रिफ्रेश किया तो हमारे पास जो बॉर्डर है वो 5 पिक्सल का हो चुका है और हमने सेल स्पेसिंग दी, और ये देखिए आप इनके दरमियान में जो स्पेसिंग है वो हमारे पास 10 पिक्सल की है। और यहाँ पर आते हैं, अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो इसकी भी जो वो हो, स्पेस हो खुद के सेल से, वो भी 10 पिक्सल की ही हो। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर आकर टीडी के अंदर यहाँ पर कर देते हैं कि नहीं, ये इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग ये काफ़ी ट्रिपल हो चुका है। अब सेल पैडिंग, सेल पैडिंग में हम चाहते हैं कि हमारे पास 10 पिक्सल ही हो। तो अब हम इसे कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और गूगल क्रोम पर आकर रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखें, ये जो हमारा टेक्स्ट है, ये इसकी स्पेस भी खुद के सेल से 10 पिक्सल हो चुकी है। तो जिस तरह मैंने पहले कॉलम में इस सेंटर में किया है टेक्स्ट को, इस तरह आप सारे कॉलम्स में सेंटर में कर सकते हैं, लेकिन मैं टाइम की वजह से थोड़ा सा इस तरह कर रही हूँ। और अब हम आते हैं कि वेबसाइट सेल पैडिंग 10% इम्पोर्टेंट। सो अब आज के हम इस लेक्चर में जो हमने टेबल के टैग को अच्छे से सीख लिया है कि कैसे बनाया जाता है और कैसे नहीं, तो आपको दोबारा बता दूं कि इस टेबल के टैग को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि HTML में रहते हुए हमने जो भी वेबसाइट का आगे लेआउट्स क्रिएट करना है, बनाना सीखना है, वो सारा इसी टेबल के अंदर ही क्रिएट होगा और इसी टेबल को यूज़ करते हुए ही हम मैनेज करेंगे, अरेंज करेंगे। और अगर आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई है तो मेरी इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अगर तो आपको मेरे इस लेक्चर की समझ नहीं आई तो ना शेयर कीजिए ना ही लाइक कीजिए, लेकिन कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि हमें इस लेक्चर की अच्छे से समझ नहीं आई, ताकि मैं आपको इस लेक्चर को अगेन वो ब्रीफ कर सकूं, अगेन समझा सकूं। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिएगा।
शुक्रिया आप सब के लिए का कि मुझे सपोर्ट करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।